हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का अकेलापन। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। देविका जी अपने कमरे में बिस्तर में लेटकर आंखें बंद कर गाना सुन रही थी। उनके बगल में उनका छोटा फ़ोन कीपैड बटन वाला फ़ोन पर गाना बज रहा था और वो आंखें बंद कर मस्त मगन हो गाना सुन रही थी। तभी उनके बड़े बेटे का फ़ोन आया। बड़े बेटे ने बोला, मम्मी मैं गर्मी छुट्टी में घर आ रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या लोगी? देविका जी बोली, कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तुम सबको देखना, साथ रहना ही काफ़ी है। फिर दूसरी बातें होने लगी, जैसे बच्चों का ऐसा होगा, बच्चों का स्कूल बंद हो रहा है, हम वहाँ पर ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, मुझे यह खाना है, तुम मेरे लिए ये खाना वो खाना बना देना। जैसे नॉर्मल बातें होने के बाद बड़े बेटे का फ़ोन देविका जी ने रखा। देविका जी के परिवार में देविका जी, उनके पति, उनके 3 बेटे थे। एक बेटा बाहर रहता था, दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता था और 2 बेटे घर पर थे और दोनों बेटे देविका जी के साथ में रहते थे। वह दोनों भी नौकरी पेशा थे। तीनों बहुएं गृहिणी थी। तीनों बेटा के 2-2 बच्चे थे। देविका जी एक सरकारी शिक्षिका थी। उनकी पूरी जिंदगी अपनी आपी धापी में निकल गई। सुबह जल्दी उठो, पूरा घर का खाना नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, नहाना, खुद तैयार होना, बच्चों को टिफ़िन देना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर अपना स्कूल भागना। स्कूल से आने के बाद फिर घर का साफ सफाई, रात का खाना बनाना जैसे काम करती। रविवार के एक दिन की छुट्टी में पूरे सप्ताह भर का गंदे कपड़ा धोना, पूरे घर की साफ सफाई, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। देविका जी अभी 1 साल पहले ही रिटायर हुई थी। रिटायर होने के पहले उनको लगता था कि मेरी बहू आकर मेरे पास बैठेंगी, हम लोग साथ हंसेंगे, साथ खाना खाएंगे, बात करेंगे। पर वह सोची देविका जी के साथ हकीकत में नहीं हुआ। बहुएं कहती, हमें फुर्सत नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनको खाना खिलाना, तैयार करना है। जैसे शब्द बोलकर अपना बात रखती कि हम बहुत बिजी हैं। बेटे नौकरी से आने के बाद देविका जी के पास बैठते तो कितना बैठते, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा 10-15 मिनट माँ के पास बैठे, फिर खाना खाया और चले गए। देविका जी को बहुत अकेलापन लगता, क्या करें। उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली पड़ोस की बेटी को कही कि मेरे फ़ोन में गाना बजता है क्या? पड़ोस की लड़की ने बताई, हाँ हाँ आंटी, इसमें गाना बजता है, इसमें आप अपने मनपसंद का गाना भी बजा सकते हैं। लड़की ने उन्हें बताई कि हाँ आंटी, इसमें बस एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लगाना होता है। मेमोरी कार्ड में जो आपकी पसंद का गाना है उसको भरवा लो और अपने फ़ोन में बजाते रहो। देविका जी अपनी पसंद के सारे गाने उसको बता दी और उस लड़की ने एक छोटा सा मेमोरी कार्ड में सारे गाने भरवा कर देविका जी के फ़ोन में लगा दी। देविका जी को फ़ोन पर कैसे गाना चलाना है, कौन सा गाना कैसे निकालना है, उसको कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, जैसे चीज़ें बताई। देविका जी सब चीज़ देख कर धीरे धीरे करते करते सब चीज़ समझ गई। अब वो अपनी मनपसंद गाना हमेशा सुकून से सुनती। बच्चे होने के बाद या बच्चे होने से पहले भी दोनों बहुओं को कभी ऐसा मन नहीं था कि सास के पास आकर बैठे या बात करे। दोनों किसी न किसी देविका जी से दूर रहती। हमें समय नहीं मिलता। देविका जी बस मन महसूस कर रह जाती। जो उनका सपना था कि वह बहू के साथ बैठकर बातें करेंगे, ढेर सारा हंसी मजाक होगा, वह सब उनका सपना ही रह गया। 1 साल सारे हालात देखते रही। उनको धीरे धीरे समझ आया कि बहू चाहती नहीं है उनके साथ बैठना। फिर उन्होंने उनके तरफ से मन हटा लिया। अब वह अपना मन दूसरी तरफ में रखने लगी। गार्डन में बैठकर फूलों को देखती, उनको पत्तों को झाड़ती, उनका बेकार सूखे पत्तों को छाँटती, वहाँ पर पौधों को देखकर घूमती। शाम होता तो अपने घर के बाहर बाउंड्री के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाती। आते जाते लोगों को देखती, जान पहचान लोगों को आते जाते देखती तो उनसे थोड़ी बहुत बातें हो जाती, हंसी मजाक हो जाता। दिन में सुबह खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे के बिस्तर में लेट जाती और 1.5-2 घंटा आराम से गाना सुनते रहती। उन्होंने खुद को अपने में ही समेट लिया। खैर गर्मी का छुट्टी हुआ, उनका बड़ा बेटा घर आया। बड़े बेटे ने उनके सामने एक डब्बा लाकर रखा, बोला, माँ आपके लिए यह तोहफा। देविका जी बोली, मेरे लिए स्मार्टफ़ोन? पर बेटा स्मार्टफ़ोन का मैं करूँगी क्या, मुझे चलाना थोड़ी आता है। बड़ा बेटा बोला, कोई बात नहीं, यह की बटन वाला फ़ोन भी था तो कौन सा चलाना आता था, धीरे धीरे सीखी ना, यह भी आ जाएगा। फिर बटन वाले फ़ोन से सिम निकाल कर बड़े बेटे ने स्मार्टफ़ोन में सिम लगा दिया। फ़ोन उठाना, काटना, रिसीव करना जैसी बातें सिखाई।
फिर 1-2 दिन बाद उसमें गाना कैसे निकाल कर सुनते हैं यह बताया। तीसरी बार उसमें यूट्यूब खोलना सिखाया, व्हाट्सएप यूज़ करना सिखाया, उसमें लिखना सिखाया। अपने फ़ोन से माँ के फ़ोन पर व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजता, मैसेज भेजता। उसे धीरे धीरे पढ़ना सिखाया कि माँ, ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ी आए, आप अंग्रेज़ी में भी हिंदी जैसे शब्द लिख सकते हो। तुम कहीं जा रहे हो में भी इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर लिखना नहीं आता तो बोलकर मैसेज कैसे लिखते हैं वह सिखाया। फ़ोटो को कैसे भेजते हैं वह सिखाया। धीरे धीरे देविका जी को एक नया काम मिल गया। देविका जी अब फ़ोन पर अपना उंगलियां फिराते जाती। कुछ अलग चीज़ खुल जाता, समझ नहीं आता तो वह बस फ़ोन को पीछे बैक 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 होते होते होम पेज में आ जाती। धीरे धीरे करते करते उन्हें सारे फंक्शन समझ में आने लगे। एक दिन वह शाम के समय घर के बाहर बाउंड्री के पास फ़ोन लेकर बैठी थी और वहाँ पर एक उनके पड़ोस की लड़की मिली। वह उनके हाथ का फ़ोन देखकर बोली, वाह आंटी, आपका फ़ोन तो बहुत सुंदर है। देविका जी को यूट्यूब खोलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटा यूट्यूब में कैसे खोलते हैं? उस पड़ोस की लड़की ने उसे बोलकर टाइप करना और टाइप करके वह चीज़ जो आप ढूंढना चाह रहे हो उसको कैसे ढूंढते हैं का तरीका बताई। तरीका बताते बताते सामने स्क्रीन पर एक पुरानी मूवी स्वर्ग आया। उस पिक्चर को देखते हुए देविका जी ये बोली, पता है, यह जब पिक्चर आया था तब मेरा बड़ा बेटा मेरे पेट में था और हम गांव से शहर आए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तब डॉक्टर बाहर चली गई थी और हम उनको नहीं दिखा पाए। फिर हमें दूसरा दिन दिखाना था। तब हम पूरा दिन क्या करें तो हमने एक धर्मशाला में रुकने का जगह लिया और उस दिन हम यही पिक्चर देखने गए थे। लड़की हंसने लगी, बोली, आंटी अगर आप चाहो तो अपने पसंद की पिक्चर इसमें देख सकते हो। बस जो पसंद की पिक्चर आप देखना चाहें उसे यहाँ पर तो आप उसे यहाँ पर बोलकर टाइप करो या फिर हाथ से लिखकर टाइप करो और वह पिक्चर से रिलेटेड जितनी पिक्चर है वह आपके सामने आ जाएंगी। या फिर पुराने मूवीज़ करके भी आप लिखोगे तो पुराने जितने मूवीज़ हैं आपके सामने आ जाएंगे। आप उसमें जो अच्छा लगे आप देख सकते हो। देविका जी बोली, ऐसा होता है क्या? लड़की बोली, आप देखो। और उसने 2-4 पुराने पिक्चर्स सामने में टाइप करके दिखाए और बताए कि यह कैसे निकाले जाते हैं। देविका जी दूसरे दिन दोपहर का खाना खाने के बाद एक पुराना पिक्चर बेटी निकाली। उसको देखी, उसका बड़ा मन लगा। अब उनका यह रोज़ का काम हो जाता। अब जब उनका सामने कम समय होता तो गाने सुनती और अगर उनके पास थोड़ा ज़्यादा समय होता तो वह पिक्चर देखती। रात को सोने से पहले पिक्चर देखती, दिन का खाना खाने के बाद थोड़े पिक्चर देखती। एक पिक्चर वह एक दिन में या 2-3 दिन में देख लेती। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि यूट्यूब में मंत्र भी सुने जाते हैं तो वह अब यूट्यूब में मंत्र लगाकर अपने भगवान का भजन भी कर लेती, आरती भी सुनती। ले देकर उनका दिन बहुत खुशनुमा हो रहा था। पुराने रिश्तेदारों के नंबर पता चला कि वह तो व्हाट्सएप भी चलाते हैं। फिर उनसे व्हाट्सएप से बातें करने लगी, उनसे वीडियो कॉल करने लगी, उनको देखने लगी। उनके बच्चे, नाती पोते व फिर से अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदारी के कांटेक्ट में आ रहे थे, उनसे मिल रही थी। वो अपने पुराने शौक जी रही थी, गाने सुन रही थी। लेकिन देकर उनकी ज़िंदगी बहुत ही मस्त थी। एक दिन जब सब खाना खाने के लिए बैठ रहे थे तब देविका जी पिक्चर देख रही थी तो बड़ी बहू ने कहा कि मम्मी हम लोग खाना लगा रहे हैं। देविका जी बोली, फ़ोन किनारे रखी और खाने बैठ गई। बड़ी बहू ने मजाक में कहा, मम्मी जी आजकल 2 दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, उनको जब भी देखो फ़ोन पर ही रहती है, उनका फ़ोन कभी छूटता ही नहीं है। बड़े बेटे ने कहा, माँ इतना फ़ोन देखना ठीक नहीं है, आंखें ख़राब हो जाएंगी। कभी कभी बच्चों के साथ बैठा करो, बहू के साथ बैठकर बातें किया करो। देविका जी बोली, यह बातें मुझे बोलने से पहले कभी अपनी पत्नियों से पूछे हो कि उनके पास समय है कि नहीं? मैं तो बहुत चाहती थी कि तुम्हारी पत्नियों के साथ बैठ बातें करूं, लेकिन वह बहुत व्यस्त थी। बच्चे हैं, तुम लोग हो, घर का इतना सारा काम है, समय नहीं मिलता है। वह बैठ ही नहीं पाती। जब मुझे लगा कि बहुत साथ में नहीं बैठ पाती तो रोज़ का जिक्र करने की जगह मैंने अपना मन इसमें लगा दिया। मैं तुम लोगों को पालने में, घर के पैसे कमाने में इतनी मेहनत की, इतनी भागदौड़ की कि कभी अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी की, अपना मन का चीज़ अरमान पूरी नहीं किया। घर परिवार में शादी होती और तुम बच्चों का परीक्षा होता, मैं अपने भाइयों की शादी में नहीं जा पाई। सब कुछ होने के बाद भी अगर मेरे पास में बैठने को कहती तो मेरे बेटे कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, बहू कहती है मेरे पास समय नहीं है, बच्चे पोता पोती कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। मैं क्या करूं? तुम लोग को पकड़ कर ज़बरदस्ती बैठाऊं? तुमने मुझे फ़ोन दिया, मेरे को शौक़ था, मैं उन पिक्चरों को देखती हूं जो मैं कभी देख नहीं पाई। जब मैं कुंवारी थी तो रेडियो में ढेर सारे गाने सुनने की आदत थी। अब मैं ढेर सारी पुरानी अपनी पसंद के गाने सुनती हूँ।
मैं ज़मीन पर बैठ नहीं पाती, घुटने के दर्द के कारण पूजा नहीं कर पाती, मैं भजन नहीं कर पाती, तो मैं अपने बिस्तर में ही बैठकर अपने कमरे में या कहीं भी बैठ के सामने में फ़ोन पर आरती लगा लेती हूँ, भजन कर लेती हूँ और उनके साथ ही गुनगुनाती हूँ। उनके साथ ही आरती कर लेती हूँ, मंत्र का जाप कर लेती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। मैं हमेशा रिश्तों के पीछे भागी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे बहुएँ, मेरे पोते के पास समय नहीं है। लेकिन गलत तुम लोग भी नहीं हो, तुम लोग भी बहुत व्यस्त हो। तुम लोग के पास में समय तब आएगा जब तुम लोग मेरी उम्र में आओगे। उम्र का अंतर है ना। अब मेरे पास समय है, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम लोग को परेशान करने की जगह पर मैंने अपने को व्यस्त रखने और अपनी इच्छाओं को पूरी करने का तरीका ढूंढा। यह स्मार्टफोन में सिर्फ उसमें घुसी नहीं रहती, मैं अपना दिन भर खुशी से निकालना, अपनी इच्छा पूरी करना, अपनी खुशियाँ ढूंढने का तरीका ढूंढा है। अपने परिवार से फिर से जुड़ी, उनके परिवार, उनके अपने दोस्तों, अपनी बचपन की दोस्तें, अपने पुराने छचेरे फुफेरे भाइयों के परिवारों से जुड़ी। और दूसरी बात, इस उम्र में जहाँ लोग बैठ जाते हैं कि हम क्या करें, मैं नई नई चीज़ इसमें सीखने की कोशिश करती हूँ कि यह कैसे करता है, यह कैसे करता है, और मेरा दिमाग इतना एक्टिव रहता है। और क्या चाहिए। मैं खुश हूँ अपनी जगह पर, और मेरे खुश रहने से मैं तुम लोग को परेशान नहीं करती हूँ, तो तुम लोग भी खुश हो। आज देविका जी ने अपनी मन की बात क्या बोली, बेटे बहुएं का सर में से झुक गया। सही तो बात थी, वह कहाँ बैठते थे देविका जी के पास। देविका जी उनको बंधन में बांधने की जगह, उनको गाली देने की जगह, उनको ताना मारने की जगह पर उन्होंने अपनी खुशियाँ पूरी करने का नया तरीका ढूंढ लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।